गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मेरा 2023 का आखिरी ब्लॉग है, मतलब क्रिसमस वाले दिन का। उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ। और मेरे घर पे मेरी सिस्टर इन लॉ आ रखी थी अपने बच्चों के साथ, उनकी छुट्टियां पड़ रही थी, तो हमने सोचा कि चलो कहीं बाहर घूम कर के आते हैं। तो हमें जाना था सिटी वॉक, बट ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी थी, हम लोग लेट निकले और हम पहुंच गए हैं पैसिफिक मॉल, जो लोकेटेड है गुड़गांव में। और यहाँ पर मतलब बहुत बड़ा मॉल है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है। पहले मैं यहीं पर शॉपिंग वगैरह करने आती थी, बट जब से हमारे घर के पास पैसिफिक मॉल खुला है ना, तो हम लोग वहीं पर जाया करते हैं। बट बच्चे आ रखे थे, तो हमने सोचा चलो इसी में घुमा दिया जाए बच्चों को, और उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो क्रिसमस था, इसलिए काफ़ी सुंदर डेकोरेट वगैरह किया गया था लाइटिंग एंड ग्रीनरी के साथ ही। मतलब ये मॉल बहुत सुंदर जगमगा रहा था। मैंने बनी को सेंटा वाले कैप पहनाए थे, बट इसका ध्यान ना कहीं और ही था। मतलब सारे लाइटिंग वगैरह पे इसका ध्यान जा रहा था। ये बिल्कुल अलग ही मूड में ये जब बाहर निकलता है ना तो रहता है। तो देख सकते हो काफ़ी सुंदर डेकोरेशन वगैरह था। एंड फिर हम लोग आ गए गेम जोन में, और हमारे साथ जो बच्चे थे उन्हें गेम वगैरह प्ले करना था। तो हमने सोचा चलो यहीं पे थोड़ी देर रुक जाते जब तक वो लोग खेल रहे हैं। बट यहाँ के शोर शराबा और भीड़ देख करके ना हमारा मन हुआ कि चलो बाहर ही निकल लेते हैं, बाहर से ये नीचे का नज़ारा एंजॉय करेंगे। मैं और मेरी ननद दोनों हम लोग बाहर निकल गए, जब तक बच्चे अंदर एंजॉय कर रहे थे गेम। और ऊपर से देखने के बाद ना ये मॉल और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मतलब नीचे ना डांस चल रहे थे, सॉन्ग प्ले हो रहे थे क्रिसमस वाले, और यहाँ पर लोग ना अपने बच्चों को सेंटा भी बना के लाए हुए थे, जिसकी वजह से बच्चे बहुत क्यूट लग रहे थे। भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, लोग फ़ोटो एंड रील्स वगैरह यहाँ पर बना रहे हैं। तो अच्छा नज़ारा था बहुत ज़्यादा, हमने यहाँ पर इस तरह से इंजॉय किया था। तो इवनिंग के टाइम पे आए थे, तो घूमते घूमते हमें लगी थी भूख, और हम लोग पहुँच गए फूड कोर्ट में। यहाँ पर इतनी भीड़ हो रखी थी ना कि देख करके हमें लग नहीं रहा था कि हम लोग यहाँ पर बैठ के खा पाएंगे। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, आप देख ही सकते हो। फिर बहुत ज़्यादा हम लोग एक टेबल के पास खड़े रहे। तब तक जैसे ही हम लोग वो टेबल खाली हुआ, जैसे बैठने वाले थे ना, एक भाई साहब आके जबरन बैठ गए और कहते नहीं ये तो मेरी जगह है। तो भाई यहाँ पर हम लोग घूमने आए सब लोग, तो कोई नहीं, आप अपना भाई साहब अपना चेयर अपने पास रखो, हम लोग कहीं और चले जाएंगे। और फिर हम लोग है ना दूसरे टेबल के पास गए और देखा कि वो खाली होने वाला है। फिर हमने उनसे बोला कि अगर आप खाली करोगे तो हमें ये मतलब टेबल एंड चेयर दे देना। तो फिर हमें फाइनली जा कर के जगह मिली और हम लोग बैठ गए। जब बैठ गए, टेबल मिला, तो हम लोग चेयर भी एक एक करके वे अरेंज कर लिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे थे। और फिर हमने अपने अपने पसंद का सब लोग मिल करके कुछ ना कुछ ऑर्डर किए, और धीरे धीरे हमारे यहाँ पर ऑर्डर आना शुरू हो गया। और सभी के पसंद का है, तो हर कोई मिल करके यहाँ पर एक दूसरे के पसंद का मील यहाँ पर एंजॉय करने वाले। नूडल्स है, सिजलर है, और मतलब बहुत कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर ऑर्डर किया था। तो बहुत अच्छा लग रहा है जब आप फैमिली के साथ इस तरह से आउटिंग पे आते हो ना, तो अच्छा खासा मज़ा आता है। बट कभी कभार है ना, कुछ लोगों की वजह से आपका मज़ा इस तरह से किरकिरा भी हो जाता है। बट कोई नहीं, इंजॉय करने आए हैं तो बस अपने धुन में ही हमें इंजॉय करना है। तो सबसे आखिरी में हमारी बारी आती है पिज़्ज़ा की। तो चलो अब बताओ, पिज़्ज़ा देखकर किसके किसके मुंह में पानी आया है, कमेंट्स में बताना ज़रूर। और मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है, 1 से 2 स्लाइस में खा सकती हूँ, बट ये एक्स्ट्रा चीज़ वाले थे तो मुझे उतने ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ठीक है, मैंने मतलब हम सभी ने मिलकर एक दूसरे के पसंद को अच्छे से यहाँ पे इंजॉय किया। खाने के बाद मैं अपनी ननद के साथ और बेटे को लेकर पहुँच गई थी रिलायंस एंड पेंटालून्स। तो बेटे के साथ ना हमारी जो शॉपिंग करने की जो प्लानिंग थी ना, उस पर पानी फिर गया, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा शरारतें कर रहा था कि इसे संभाल पाना हमारे लिए मुश्किल हो रखा था। पकड़ने के डर से ये माऊ बनकर इस तरह से चल रहा है, और जब ज़्यादा मतलब मैं कोशिश करी थी कि इसे गोद में ले लूँ, तो ये फर्श पे इस तरह से सो जा रहा था ना कि बहुत मुश्किल हो रहा था हमें इसे संभाल पाना। अक्सर ऐसा होता है जब भी मैं इसे बाहर लेके निकलती हूँ ना, तो घर पे सीधा सादा सा बच्चा ना बाहर जाके इतनी शरारतें करता है ना कि बहुत प्रॉब्लम होती है। पास खड़ी थी एक आंटी, उन्होंने कहा बेटा आप अपने बेटे को ऐसे ले जा रहे हो जैसे लग रहा है दूसरे के बच्चे को किडनैप कर रहे हो। बताओ, हम मॉमिज को क्या क्या नहीं सुनना पड़ता है। आप भी ऐसी बातें फेस करते हो क्या? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़
कमेंट्स में बताना, हमें भी अच्छा लगेगा। और ऐसे सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हो अपने बच्चे को। तो बनी को बाहर मिली थी एक प्यारी सी कंपनी, तो दोनों दोस्त मिल कर के यहाँ पर है ना एक दूसरे की कॉपी कर रहे थे, और मेरा बेटा भी बाहर निकल कर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। तो आज का ये शाम हमारा काफ़ी अच्छे से बीता था। सो या आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।